सदा है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। सदन में उपस्थित सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। अहमदाबाद नेशनलिस्ट एसोसिएशन को यहाँ एक मौका दिया कि आप सबके सन्मुख खड़े होकर हम अपनी बात कह सकें। हम जिस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे पाए। वैसे तो हम गुजरात, राजस्थान के भी कुछ हिस्से में हम कार्यक्रम कर चुके हैं, लेकिन इस विस्तार में मतलब शिवगंज, सुमेरपुर, सिरोही, इस डिस्ट्रिक्ट में हम पहली बार आ रहे हैं और ये पहला ही हमारा कार्यक्रम है इस तरफ। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ कभी छोटी मोटी गलतियाँ हो जाए तो आप छोटे इंसान समझकर माफ़ करना। अनिल भाई ने यहाँ पर हम लोगों को एक मौका दिया है कि आप सब तक हमारी ये बात पहुँचाए। तो दोस्तों, चमत्कार इस दुनिया में बहुत तरह के होते हैं, हम अक्सर देखते हैं। कुछ चमत्कार, एक आपको एक किस्सा बताऊं। अहमदाबाद के पास में एक परिवार रहता था, मिडिल क्लास परिवार था। उनको एक तांत्रिक ने आके बताया कि आपके घर में सोना दबा हुआ है और मैं आपको ऐसी विद्या बताऊंगा जिससे आपके घर में से ये सोना निकलेगा और आपको बहुत सारा धन मिलेगा। तो स्वाभाविक है, हम सब इंसान हैं, पैसा हमारे जीवन की बहुत बड़ी ज़रूरत है और ये ज़रूरत को समझते हुए उन्होंने उनकी बात मान ली। शुरुआत में 10,000 रुपये लिए। 10,000 रुपये लेकर उन्होंने कुछ विद्या करने का प्रोग्राम बनाया। बाद में उनको ये बताया गया कि आपके घर में धन तो है, लेकिन उस पर एक बड़ा काला नाग बैठा हुआ है। उस नाग को हटाने के लिए आपको और एक विद्या करनी पड़ेगी जिसमें 51,000 रुपये लगेंगे। उस परिवार ने सोचा कि भाई जब बहुत सारा धन मिलने वाला है तो 51,000 और सही। इस तरह 51,000 दे दिए। इस तरह से अलग अलग प्रलोभन देने के बाद उस फैमिली से 35 लाख रुपए, जी हाँ आप बहुत सच सुन रहे हैं, 35 लाख रुपए उनसे ले लिए। और बाद में ये बताया गया कि आपके परिवार पर कुछ ऐसी छाया है कि ये धन आपको नहीं मिल पाएगा। और जब वो परिवार को ये पता चला कि हमने कहीं कहीं से पैसा लाकर दिया, हमारे मेहनत की कमाई के 35 लाख रुपए हमने कहीं ब्याज से लिया, हमने कहीं अपने रिश्तेदारों से लिया, कहीं हमारे दोस्तों से लिया और ये हमारी मेहनत का पैसा इस तरह से चला गया, हमारे साथ चीटिंग हुआ। जब ये पता चला तो उन लोगों ने हमारी टीम का संपर्क किया। हमारी टीम का संपर्क करने के बाद हमने ये सारी प्रक्रिया समझी। उनको हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करवाई। कंप्लेंट करवाने के बाद उस तांत्रिक को गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट के पास में से अरेस्ट करवाया। आज वो तांत्रिक जेल में है। 35 लाख रुपए भी उससे बरामद किए गए और बहुत जल्दी कानूनी प्रक्रिया ख़त्म होने के बाद ये पैसा उस परिवार को वापस मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि वो परिवार भी खुश होंगे। लेकिन ऐसे कई परिवार मैंने अपने भारतवर्ष में देखे हैं। कोई अपने घर में बच्चे पैदा नहीं होते इसलिए इनके पास जाते हैं। कोई परिवार इसलिए जाते हैं कि हमारा काम धंधा रोजी रोजगार नहीं चल रहा है इसलिए जाते हैं। कोई परिवार इसलिए जाता है कि मेरे घर में सास बहू के बीच में लड़ाई बहुत हो रही है, मेल नहीं हो रहा है, परिवार में रोज़ कलेश हो रहा है, इस कलेश से बचने के लिए जाते हैं। कोई इसलिए जाता है कि मेरे बेटे को कैंसर है, जवान बेटा है, मर जाएगा, किसी तरह से वो बच जाए। तो अलग अलग परेशानियों को लेकर अलग अलग लोगों के पास ऐसे लोग जाते हैं जिनके पास इनका कोई निराकरण नहीं है, इनके पास इनकी समाधान की कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन जब तक उनको ये पता चलता है तब तक वो अपना काफ़ी कुछ मेहनत पसीने की कमाई को खो चुके होते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये कोशिश है कि ऐसे लोगों से दूर रहें और हम ये प्रयास करते हैं कि वो लोग आपको किस तरह से भरमाते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें दिखाते हैं, कैसे आपका विश्वास जीतते हैं।
क्योंकि एक आम आदमी से 10 रुपये भी लेना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन ऐसी क्या बात होती है, ऐसा वो आपको क्या दिखाते हैं, ऐसे क्या चमत्कार करके दिखाते हैं कि आप उनको 10 रुपये छोड़ो हज़ारों लाखों रुपए तक देते हैं। तो हम आपको ये प्रोग्राम बताएंगे, उसमें ये सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम हर जगह एक प्रोग्राम करने से पहले एक हमारा चैलेंज है, वो हम देते हैं हर जगह। हमारी संस्था ने 2 करोड़ रुपए का एक इनाम रखा है। 2 करोड़ रुपए का इनाम हमारी संस्था ने इसलिए रखा है कि इस दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा है जो विज्ञान के खिलाफ, जो विज्ञान के नियमों के विरुद्ध जाकर कुछ भी ऐसा चमत्कार करके दिखाता है जिसको हम लोग ये समझते हैं कि चमत्कार है। जैसे कि कोई हवा में उड़कर दिखाता है, कोई शून्य में से सर्जन करता है, कोई अपने हाथों में से पैसा बरसाता है। ऐसे जो भी कोई चमत्कार करने का दावा करता है, हम तो जानते हैं कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, आप भी ये चीज़ मानते हो। लेकिन आज तक ये हमारा 2 करोड़ रुपए का इनाम आज तक किसी ने जीता नहीं है। हम अलग अलग जगह जाकर अपनी ये सारी बात कहते हैं, अलग अलग जाकर ये सब चीज़ें बताते हैं, लेकिन आज तक हमारा ये इनाम नहीं किसी ने जीता है। तो इस वजह से हमें ये विश्वास है कि इस दुनिया में जो भी होता है वो विज्ञान के नियमों के आधार से ही होता है। बिना विज्ञान के कोई भी पत्ता हिलता नहीं है। पत्ता हिलता है तो उसके पीछे हवा है, हवा इसलिए हिलती है जी। कोई साधु महात्मा जैसा कोई नज़र आ रहा है, यहाँ आना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हो? तो दोस्तों मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ कि कई लोग कोशिश करते हैं ऐसी चमत्कार करके दिखाने की, और उन लोगों की हर कोशिश के सामने हम उनको ये चैलेंज करते हैं और उनके सामने ये जो भी है हमारा इनाम सबके लिए खुला है। अगर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं तो आपसे भी निवेदन है कि आप ऐसी व्यक्ति को हम तक पहुंचाएं और हम उनको अपना इनाम देंगे अगर वो आप सबके सामने और बहुत सारे लोगों के सामने ऐसे कोई चमत्कार करके दिखाते हैं। बोला कि 2 करोड़ का इनाम है तो ऐसा बोल रहा था अनिल भाई कि 2 करोड़ दूंगा मैं, तो मैं बताता हूँ ना, राजस्थान में आया आज भी बोलता है कि चमत्कार नहीं है। अरे साधु महात्मा जो आए हैं वो क्या बात कर रहे हैं, उनको इधर भेजो। अगर वो कुछ चमत्कार करके दिखाते हैं तो हमको 2 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार है हम। तो आपके आप में इतनी शक्ति है तो आ जाइए और चमत्कार दिखाइए, हम 2 करोड़ देने के लिए तैयार हैं। चमत्कार देखना है तो मुझे वहाँ आना चाहिए। ये माताओं को मैं चमत्कार दिखाऊंगा, तेरे कहने से मैं चमत्कार नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, आप जैसा करना है दिखाइए। आप मुझे 2 मिनट दो वहाँ जाने की। अरे गुरुजी ये रैशनलिस्ट वाले हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, मेरा क्यों प्रोग्राम बिगाड़ने आए हैं आप यहाँ पर? चमत्कार नहीं है। अरे गुरुजी 2 करोड़ का इनाम देने वाला है तो 2 करोड़ देने के लिए आया हूँ। अरे गुरुजी वो उनका काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं, हमारा धार्मिक प्रवृत्ति का प्रोग्राम है, इसमें आपको बुरा लगाने की क्या बात है? अनिल भाई उनको कुछ कहना है तो इनको आने दीजिए। हम अपना कार्यक्रम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। जितना जल्दी उनको जो कहना है यहाँ कर कह लेने दीजिए। देखिए फिर आपको चैलेंज उठानी पड़ेगी। सबके सामने दिखाऊंगा चमत्कार, यहाँ उड़कर दिखाऊंगा। बोलो फिर क्या करेंगे? महिलाएं तैयार है? चमत्कार देखने के लिए तैयार है? मैं उड़कर दिखाऊं? पूछो उनको। देखिए गुरुजी हमारे 4 धाम का प्रोग्राम है। तो मैं दिखाऊंगा ही। अरे आप देखिए, एक मिनट रुकिए। मेरा चैलेंज है कि अगर चमत्कार सच्चा नहीं दिखा दूंगा तो आप मुझे यहाँ खड़ा जला देना। भाई साहब ये साधु महाराज आए और इनकी गुजराती नेशनलिस्ट वालों की चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं। आप जितने भी बार खड़े बहुत जल्दी से अंदर आ जाए, ये बहसबाजी होगी और काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो मैं गुरु जी को आमंत्रित करता हूँ। मैं दिखाता हूँ चमत्कार, मैं दिखाता हूँ। अभी भी चमत्कार दिखा देता हूँ। अभी उड़ कर आता हूँ। बोलता है कि चमत्कार नहीं है। हाँ पधारिए।
अभी आपके सामने चमत्कार बता रहे हैं, महात्मा जी बता रहे हैं। कृपया आप विराजे शांति से, आप सभी विराजे, शांति से विराजे सभी। आइए मेरे साथ। अब देखने का मजा ये है कि देखिए अब उन्होंने चैलेंज उठाई है। अब रैशनलिस्ट वाले अपना क्या चमत्कार को कैसे सिद्ध करके बताते हैं, और गुरुजी भी उनकी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो देखते हैं अब गुरुजी आपको क्या चाहिए? मुझे 2 मिनट दो, 2 मिनट में मैं उसको 2 मिनट मुझे दो, मुझे और कुछ नहीं कहना, मुझे चमत्कार दिखाना है। मैं चलता जाऊंगा। मैं तो यहाँ दर्शन करने के लिए आया था महाकाल का, और महाकाल का दर्शन करने के बाद मैं जा रहा था जूनागढ़। मैंने यहाँ पंडाल देखा तो मैंने सोचा कोई भक्त लोग हैं तो चलो खाना मिल जाएगा, तो मैं खाना खाने के लिए यहाँ पर आया था। प्रसाद लेने के लिए यहाँ आया तो मैंने ये आदमी का बात सुना, कहता है कि चमत्कार नहीं है। कौन कहता है चमत्कार नहीं है? यहाँ जो लड़के बैठे हैं उसकी आंखों में देखिए, चमत्कार नहीं है? आपको दिखता नहीं है चमत्कार? ये चांद, ये सितारे, ये क्या चमत्कार नहीं है? आइए हमारे पास, हम आपको चमत्कार दिखाते हैं। यहाँ गांव में, छोटे से गांव में जाने की क्या जरूरत है? लोग के माँ बहन बेटिया के पास बोलते हैं कि हमें चमत्कार दिखाओ, हमें चमत्कार दिखाओ। आइए हमारे साथ कंदरा में, हिमालय में, हम बताते हैं चमत्कार क्या है। हमने एक टांग पे खड़ा रहकर 14 साल तक साधना किया, तब जाके हमें ये साधना मिली है कि हम उड़ सकते हैं, हम आपकी मन की बात कह सकते हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन हम अरे साधु महाराज, आप रुकिए, सिर्फ आगे मत करिए। आप कुछ जानते हैं चमत्कार तो इधर आके दिखा दीजिए, और ये तो हमारा कार्यक्रम शुरू करने दीजिए। ये काली पतलून वाला मुझे ललकारता है कि चमत्कार दिखाओ। आपको जानते हैं तेरा इनाम कितने का है वो बता पहले। हमारा 2 करोड़ रुपए का इनाम है। मैं आज भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, 2 करोड़ रुपए का इनाम है। अगर आप कोई चमत्कार कर पाएंगे तो हम आपको भी देने के लिए तैयार है। लेकिन 2 करोड़ रुपए की बात सुनकर आपके जैसे कई लोग आते हैं, लेकिन आज तक इतने सालों के बाद भी ये इनाम आज तक किसी ने जीता नहीं है महाराज। आज तक तुझे सच्चा साधु नहीं मिला, ये बात कर बेटे। तेरे 2 करोड़ रुपए के लिए मैं चमत्कार नहीं दिखाऊंगा। यहाँ माँ बहन बेटी बैठी है, उसके लिए चमत्कार दिखाऊंगा। यहाँ मेरे भक्त लोग बैठे हैं जो धर्म को संभाल रहे हैं, उसके लिए मैं चमत्कार दिखाऊंगा। तेरी 2 करोड़ रुपए के लिए नहीं चमत्कार दिखाऊंगा बेटा। मैं यहाँ 2 करोड़ जीतूंगा, तेरा 2 करोड़ रुपया मैं जीतूंगा, और यही पंडाल में मैं गौ मैया को घास खिला दूंगा। बाबा जी, हम 2 करोड़ का इनाम तो हमारी ओर से है, बाकी पूरे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और सब जगह से मिलके करोड़ रुपया, कितने करोड़, 25-30 करोड़ रुपए का इनाम है, वो सब मिल सकता है आपको अगर चमत्कार दिखाएंगे तो। अभी लेता हूँ। तेरे जैसे चेले को तो मैं मेरे साथ रखता हूँ, मेरे आश्रम में मेरी पक्षम भी करते हैं, लेकिन मैं चमत्कार दिखाऊंगा। यहाँ माँ बेटी बहन है, जिसको बैठना है बैठ जाइए। मैं यहाँ से सामने पंडाल के बाहर तक उड़कर दिखाता हूँ, बैठ जाइए सब। 2 मिनट में यहाँ आ सकता हूँ? आइए। पैसा एकदम राजस्थानी भाषा में कहूँ थे, जो पंडाल वसे में उपाय कहते मैं आवारा तो खोदों पर खूब आनी साधु महाराज नो ने अणारो चमत्कार देखवा मिली। हमें अणारो देखो तैयारी बेसबाजी भी हुई है, तो उन्होंने बेसबाजी से भड़ो देते मैं आवी दियो पर है खुर्सी प्राइवेट वे नहीं है, वो थोड़े हाथ जोड़े नम्र निवेदन करूँ। देखो हम के खुर्सी नहीं आती इतनी, तो आप खुर्सी में मंगाइए, आवे रही है, लेकिन आप जो भी है अंडा आवे बिराजो पा, एकदम बढ़िया व्यवस्था के लिए बेवारी। वो दोनों हाथ जोड़े नम्र निवेदन करवा मैं पधारो पा पंडाल वसे में दरवाजा में उबा मत रोसा। हमें प्रोग्राम चालू करियो ने साधु महाराज का केरू सावे ने गुजरात नेशनलिस्ट एसोसिएशन वाला का केरू सावे आपने चीजों पलटो फाकड़ा आपने हम जोर आवेगा। महाराज, हम अपनी बात को आगे बढ़ाए उससे पहले मैं ये जान सकता हूँ कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आपका परिचय क्या है? सच्चे साधु का न तो कोई नाम होता है, न कोई ज्ञाति होती है, न कोई पंथ होता है। वो तो चलता रहता है, एक जगह पर कभी ठहरता नहीं है।
न तो उसका कोई स्थानक होता है, न तो उसका कोई नाम होता है। मैं तो बंदा हूँ उसका हर राम का नाम लेता हूँ और चलता रहता हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तेरे बारे में सारा चीज़ बता सकता हूँ। यहाँ कोई भी चीज़ है उसको आप छुपा करके भी ले आओ तो मैं उसको बता दूंगा। लेकिन अभी मैं उठने वाला हूँ, चमत्कार दिखाने वाला हूँ, तो अब मैं तैयारी करता हूँ। लेकिन सबसे पहले चमत्कार करूँगा, लेकिन कोई भी आदमी मेरे बीच में नहीं आएगा, मेरे और विज्ञान वाले के बीच में नहीं आएगा। जो भी करेंगे हम दोनों देखकर आपको देखना है सच्चा कौन है। एक तरफ मेरी माला है, एक तरफ विज्ञान वाला है। देखना है आपको, परीक्षा लेता हो तो ले लो, लेकिन आज आपको परीक्षा में पास कौन होता है वो देखना है। महाराज हमारे यहाँ एक महात्मा है, मैंने सुना है कि वो पर्चियों पर कुछ लिखते हैं और लोगों के मन की बात को वो पहले अपने पर्चियों पर लिख देते हैं, पर्चा बंद करके रख देते हैं, आदमी को बुलाते हैं, उनको सारी बात बताते हैं, पर्चा खोलते हैं तो पर्चे में वो चीज़ें लिखी होती है जो उसने सवाल किए होते हैं। तो क्या आप ऐसा कुछ चमत्कार जानते हैं? बेटे वो मेरा शिष्य था, बगीचा वाला। वो बगीचे में मेरे को मिला, मैंने उसको ये चमत्कार सिखाया कि चिट्ठी में कुछ भी लिख दे उसका सही निकाल होगा। लेकिन मैं वो कुछ नहीं करता। मैं तो कोई भी चीज़ है, आपके पास कोई कागज़ का टुकड़ा है, आपके पास कोई कागज़ का टुकड़ा है, नहीं होगा। उसके पास कोई कपड़ा है बड़ा सफ़ेद साड़ी, ये फूटा है, उसके ऊपर तुझे देखना है मैं क्या नाम लिखता हूँ। अरे सेरा परिचय बता दूंगा, मैं जो बोलना चाहता हूँ वो। ला पानी ला। मैं कोई चिट्ठी बिट्ठी नहीं लिखता, किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कोई तरकट किया है, बनावट किया है। मैं जो भी करूँगा आपके सामने करूँगा। ये क्या है बताइए सबको। खाली कुछ है महाराज, पर्चियों पे कुछ लिखना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ पर्चियों पे नहीं, इतने बड़े बोर्ड पर लिखे ताकि अपने दूर तक देख सकते हैं कि ऐसा कुछ चमत्कार होता है या नहीं। अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है इसमें। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी, मैंने जब आपकी साधना किया तब आपने मुझे किया था कि मेरा नाम कर्ण पिशाचिनी देवी है। माँ, आज आपकी हाजिरी की ज़रूरत है और यहाँ माँ बेटी बहन बैठी है। एक तरफ सती है, एक तरफ साधु है, दोनों यहाँ पर हाजिर है। चमत्कार दिखाने के लिए आपको आना पड़ेगा। लो मैया आ गई मैया। दिखाई देता है तुझे? तुझे नहीं दिखाई देता? मुझे नहीं, किसी को भी नहीं दिखाई देता। भाई किसी को नज़र आ रहा है तो बताइए। किसी को नहीं दिखाई देता? कोई बात नहीं, ठहरिए, मैं अभी चमत्कार दिखाता हूँ। मैया, आप यहाँ पर आ गई हो, मैं ये जगह पवित्र करता हूँ। अब आपका चमत्कार दिखाइए, पहले सबको दिखाइए, यहाँ सबके सामने। एक बार तालियां हो जाए, जोरदार जोरदार तालियां बजाया। बेटे पूछ तू मुझे कि ये क्या लिखा है? क्या लिखा है मालूम है? क्या लिखा है बताइए। बेटे तू मुझे पूछ रहा था परिचय। मैं यहाँ जो आदमी है जिसने ये पंडाल लगाया है, जिसने यहाँ गांव के सभी लोगों को आनंद से जमाया है, खाना खिलाया है, उसका परिचय मैंने लिखा है। पूछ उसको, अगर गलत है
तो मैं तेरे सामने पैर में पड़ने के लिए तैयार हूँ। पूछ, सारे लोगों को पूछ के अगर गलत है तो सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। अरे दो लोगों और को पूछ लो, कोई गलत बोल रहा है तो, कि ये मैंने लिखा वो सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है। ठीक है महाराज, मान लिया, पर इसे मैं बहुत बड़ा चमत्कार नहीं मानूंगा। उसकी वजह है कि ऐसा तो कहीं हमने देखा है कि कहीं कुछ लिखा नहीं होता, बाद में लिखा हुआ आ जाता है, तो ये हो सकता है, लेकिन हमें कुछ ऐसा चमत्कार दिखाइए जो शून्य में से सर्जन होता है। ऐसा देखना है जी। अभी आया है मेरे पास, अभी ऊंट आया है पहाड़ के नीचे, मैं दिखाता हूँ चमत्कार, लेकिन तेरे कहने से नहीं, तेरे कहने से भी नहीं। ये जूते पहन के फिरते हैं, घूमते हैं इधर, काली पतलून वाला तू दूर रहे। काली पतलून पहन के ये आते हैं तो अपवित्र हो जाता है सब। यहाँ माता बहनें बैठी है, उसको पूछिए कि चमत्कार देखना है, वो कहेगी तो ही मैं बताऊंगा। सबको चमत्कार देखना है यहाँ पर? एक बार फिर जोर से बोलो, सबको चमत्कार देखना है? ठीक है, तो मुझे दो बेटी की ज़रूरत है जो पढ़ती हो। दो बेटी आ जाइए, स्कूल में पढ़ती हो, कॉलेज में पढ़ती हो, दो बेटी आ जाइए, डरने की बात नहीं है। महाराज देखो, हमारे यहाँ के बच्चे डरते नहीं हैं। कृपया सभी बेटी आई है। यहाँ मैंने पहली बार देखा है कि लड़कियाँ छोटी है पर फिर भी डरती नहीं है। अच्छा है, उसके हाथ दिखाओ सबको, ऐसे हाथ दिखाओ। हाँ, उसके हाथ में क्या है? ये दोनों बेटी को बिठा दो। मेहंदी वाले हैं तो निकाल दो, मैया को अभी एक पर्चा देना है। हाँ ठीक है, आप यहाँ पर आ जाइए, बेटी यहाँ पर आ जाइए, मैया का आशीर्वाद आप पर आएगा, यहाँ पर खड़े रहिए। ऐसे करो, आप जिसको याद करते हो आगे आ जाओ, उसको समझाओ गुजरात हिंदी में मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऐसे इष्ट देव को याद करिए। ओम माँ जगत जननी, आपने मुझे बोला था कि जब भी याद करेंगे आ जाएंगे। आज यहाँ पंडाल में आपकी हाजिरी देखकर मैं आनंदित हो गया हूँ। यहाँ एक बेटी भी है, जो बेटी आपके लिए आशीर्वाद लेने के लिए आई है। गांव की लड़की है, आपको आशीर्वाद देना है। मैया क्या देना चाहती हो? आशीर्वाद उसको देना चाहती हो? कोई बात नहीं मैया, कोई बात नहीं, उसको बोलो आशीर्वाद कैसे लेते हैं, प्रसाद कैसे लेते हैं। सबको दिखाओ, ऐसे ऐसे सबको दिखाओ। मैया हाजिर है, सबको प्रसाद मिलेगा। यहाँ पंडाल में जो भी आया है सबको देता हूँ चमत्कार करने के लिए। यहाँ मैया का आशीर्वाद पहले ये बेटी को मिला है। ये बेटी को धन मिलेगा, रिद्धि सिद्धि समृद्धि मिलेगी। मैया का आशीर्वाद है, उसको जो चाहेगी वो सब कुछ मिलेगा। मैं सबको देता हूँ, कोई खड़ा नहीं होगा। महाराज ने शून्य में से सर्जन करने के नाम से इस बिटिया के हाथ में कुमकुम बना दिया है। ये महाराज, मैं महाराज से ये पूछना चाहता हूँ। अरे आप वापस आ जाओ। ए बाबा जी, किसको बोला तूने? अरे आप सुनते नहीं है तो क्या करूँगा? मैं बोलता हूँ किधर आ जाओ वापस। मुझे बाबा जी बोलता है तू? तो क्या करूँगा आपको? आपने दो पैसे का कंकु निकाल के कौन सा बड़ा चमत्कार कर दिया। तो बाबा जी है ना आप। 3 पैसे का कंकु है। 3 पैसे का कुमकुम लगता है तेरे को? अरे ये पप्पू धधू, पहले तो तू मुझे बोल। मैं परम पूज्य धर्म धुरंधर हूँ, तू मुझे बाबा बोलता है। ये बाबा है? मैं क्या बोलता हूँ, आप एक बार चमत्कार
चमत्कार करके दिखाओ, फिर ये मैं आपको तुझे बोलूंगा। 3 पैसे का कुमकुम 3 लगता पैसे है? का दिखता है मुझे। अरे बेटे समझ तू, ये क्या कुमकुम है वो पहले सुन। ये कुमकुम क्या काम करता है वो सुनिए। भैया का आशीर्वाद है, उसको बिठा दीजिए। आशीर्वाद है उनका, वो पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बनने वाली है लड़की। लेकिन पहले सुनिए ये कुमकुम क्या काम करता है। क्या काम करता है? ये कुमकुम अपने घर पे ले जाइए और यहाँ टीका करिए। जिस माँ बहन बेटी को बच्चा नहीं होता फौरन बच्चा हो जाएगा। शादी करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये कुमकुम लगाने से बच्चा हो जाएगा, शादी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तूने शास्त्र नहीं पढ़े? बिना शादी भी बच्चा होता है। तूने नहीं सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा शास्त्र हमारे। तू नास्तिक है, मुझे नहीं बात करनी तेरे से, काली पतलून वाला है। ये कुमकुम आप अपने घर पे ले जाइए और अपने बच्चे की किताब में रखिए। अगर वो बार बार नापास होता है, फेल होता है, तो वो ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है, पास हो जाएगा, पास हो जाएगा। पढ़ाई की जरूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये कुमकुम लगा के उसको बिठा दो, उसकी किताबों में रख दो, पास हो जाएगा। कोई कहता है कि मेरे पास रिद्धि सिद्धि समृद्धि नहीं है, मैं बहुत खेती करता हूँ, लेकिन मेरे वहाँ कोई धन धान नहीं होता है। ये कुमकुम ले जाइए और उसका तावीज बनाइए, तावीज यहाँ पर बांध दीजिए, ठीक ठाक हो जाएगा। कोई कहता है कि मैं बीमार पड़ता हूँ, डॉक्टर के पास जाता हूँ और फिर भी इलाज नहीं होता है। हमारा ये कुमकुम ले जाइए, अपने वो इष्ट देव का क्या बोलते हैं घर में वो रखते हैं ना इष्ट देव की, हाँ मैया का गोखले में रखो। कोई डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कुमकुम ये काम करता है बेटे। बोल कैसा चमत्कार देखना है अभी भी? मुझे महाराज ये सब चमत्कारों में विश्वास नहीं है। हमको तो देखो, अगर आप कुछ निकाल सकते हैं ना तो अपने हाथ से पैसा बरसाइए, हाँ गेहूँ बरसाइए, चावल बरसाइए, ताकि कम से कम सब लोगों को खाने के काम आ सके। पैसा मिलेगा तो हम बहुत कुछ बना सकते हैं, उसमें से बहुत कुछ खरीद लेंगे जो हमें चाहिए। बच्चे को पढ़ाना है तो उससे पढ़ा भी लेंगे। लेकिन ये कंकु रखने से किताबों में अगर बच्चे पास हो जाएंगे तो ये हमारे मास्टर साहब बैठे हुए हैं, जिन्होंने तो आज तक कभी ऐसा नहीं बताया, ये तो बहुत मेहनत से बच्चे को पढ़ा देते हैं। ये मास्टर साहब है जी, मास्टर साहब, कल से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये कुमकुम ले जाके स्कूल में रखिए, आपके गांव के सारे बच्चे पास हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं। अरे बाबू जी, समय पे पढ़ना बहुत जरूरी है, बिना पढ़ाई के तो कुछ होता ही नहीं है। नहीं, अभी आपने देखा नहीं मेरा चमत्कार, अभी दिखाता हूँ। आपको क्या पैसा चाहिए? आप पढ़ते किस लिए हो? पैसे कमाने के लिए। अरे पैसे कमाने के लिए पढ़ने की क्या ज़रूरत है? मेरे पास आइए, मैं मंत्र सिखाता हूँ आपको, लक्ष्मी देवी का मंत्र बताता हूँ। एक बार बोल दो, यहाँ अपने आप पैसे निकलते रहेंगे। खड़े रहिए, आपको मैं वो भी दिखाता हूँ। हाँ दिखाइए। देखो इतने सारे लोग पैसे लेने के लिए भी रेडी है, आप निकालिए। जिसके पास सोने के गहने हैं, रुपये पैसे हैं, मोबाइल है, वो सब एक लाइन लगा के खड़े हो जाइए। मैं उसकी सब चीज़ डबल करने वाला हूँ। मेरे पास ये अघोर झोली है। आज यहाँ लक्ष्मी देवी को बुलाता हूँ, आपके सामने डबल करके दे देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर हो जाएगा। जिसका भी मोबाइल है, सोने के गहने हैं, वो सब कुछ लेके आ जाइए, मैं डबल करता हूँ। एक का डबल, जो भी है आ जाइए। एक मिनट, मेरे पैसे डबल करके दिखाओ। महाराज देखो, ये हमारे विवाई जी है। अगर आप ये विवाई जी का पैसा डबल करके दिखाएंगे आ जाइए, ना तो मैं मानूंगा आप चमत्कार करना जानते हैं कुछ। 200 रुपये की नोट है, 200 रुपये की नोट है। बेवाई को पैसे की ज़रूरत है, कोई बात नहीं। आपको भी तो चाहिए, आप भी तो 2 किसी करोड़ को चाहिए। भी चाहिए पैसा तो लाइन में लगा दीजिए। एक साथ में करता हूँ डबल। जिसके पास 500 की नोट है, 2000 की नोट है, सोने की लगड़ी है, तो लेके आइए, डबल करके देता हूँ। ये कागज़ की नोट मुझे नहीं चाहिए। क्या है ये कागज़? ये 200 रुपये का नोट है, 200 रुपये का नोट है। बोल के दिखाओ। ये 200 रुपये का नोट है। जी जी,
200 रुपये का नोट है, दोनों तरफ से देख लो। उससे चावल गेहूँ ये सब आ सकता है। बिल्कुल आएगा। ठीक है, मैं तो कोई जानता नहीं हूँ नोट को, लेकिन आप बोलते हैं कि 2000 की नोट है तो मैं मान लेता हूँ, 500 की नोट है तो मान लेता हूँ। मेरे वहाँ तो ये सब कुछ नहीं चलता। लेकिन अभी भी वक्त है, आपको कागज़ का टुकड़ा डबल करना है या फिर सोने चांदी के गहने डबल करना है, सोच लो। जो भी करना है डबल करना है, यहाँ पे आ जाइए, अपना मोबाइल भी लेके आ जाइए, मैं डबल करके देता हूँ। पहले एक बार ये नोट डबल करके दिखाओ, फिर हम आगे सोना चांदी देते हैं। परीक्षा लेते हो आपसे नहीं मेरी होगा ऐसा बोल दो परीक्षा, महाराज, आपसे नहीं होगा ऐसा बोल दो। मेरे से नहीं होगा। ऐसा बोलो। अरे बेटे, 14 साल तक एक टांग पे खड़ा रह के मैंने हिमालय में साधना किया है, तू क्या मानता है कि नहीं होगा? ये टुकड़ा डबल करके देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी परीक्षा लेना चाहते हो, कोई बात नहीं। देखो खाली क्या नाम है आपका श्रीमान? हजारीमल। हजारीमल जी, आपको लाखों रुपया मिलने वाले हैं। आप हजारीमल नहीं, लाखोंपति होने वाले हो। अभी डाल दीजिए, कुछ भी नहीं है, मेरे ही साथ में कुछ नहीं, मेरे ही साथ में कुछ नहीं। आपको जितना डबल करवाना है कर लीजिए, डाल दीजिए ऊपर से। पहले एक नोट डबल कर दो, सब देखो बराबर ध्यान से। ठीक है, यहाँ हमारे माननीय साहब आए हैं, उनकी एक नोट डाली थी, बराबर है? बराबर। आपकी नोट थी, मैंने कुछ किया नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, आपके जो भी रिश्तेदार है उसको बुला लीजिए, 2 लोगों को, बच्चे को। 2 जने आओ भाई इधर। 2 बच्चे को आ जाओ, 2 ही आ जाओ। आजा आजा खेल। ओम लक्ष्मी देवाय नमः, ओम लक्ष्मी देवाय नमः। देखिए हजारीमल जी, आप आगे आ जाइए। मैं कुछ नहीं करता, अपना हाथ दिखाइए, सबको दिखाइए। जो भी है ले लीजिए, आपकी नोट है, ले लीजिए, खोलिए, झोली खाली। डबल हो गया महाराज, धन्य हो, डबल हो गया। जिसको भी डबल करना है अभी भी डाल दीजिए। अरे रुको महाराज, ए महाराज, ए बाबा जी, अरे बाबा जी सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरा मोबाइल भी करना है डबल, वापस आइए। ऐसा है कि हमने बहुत सारे जादू देखे हैं। पहले मोबाइल डबल करना है, ये 2 तो सब लोग करते हैं, 2 का 4 करके दिखा दे पहले। 2 का 4 करके दिखाओ। ऐसा है कि बहुत सारे जादूगर अपने सामान में ऐसी ट्रिक बना के रखते हैं कि एक बार वो आग में से कबूतर बनाता है, लेकिन वो एक ही बार हो सकता है, क्योंकि एक बार कबूतर निकल गया, अब दोबारा कबूतर निकलता नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, जादूगर बदल देते हैं। तुझे ये कबूतरदानी लगती है, ये अघोर जोली है, अघोर। उसके लिए तो मैंने 1 करोड़ बार मंत्र बोला है, तब ये साध्य हुई है। देखो हमारे साथी लंकेश भाई ने इसीलिए कहा कि आप 1 में से 2 किया है तो 2 में से 4 भी करके दिखाओ, तब ये हो सकता है कि इसमें कुछ चमत्कार है। फिर तू मानेगा। तेरे कहने से नहीं कहूँगा, यहाँ बैठे हैं उनके कहने से भी नहीं करूँगा, यहाँ माँ बेटी बैठी है वो कहेगी तो मैं करूँगा। कागज का टुकड़ा फिर से डबल करूँगा, लेकिन हमारी माँ बहन बेटी। देखो महाराज ने 100 में से 200 किया है, 200 में से 400 किया है, हम चाहते हैं कि ये 400 में से 800 मतलब 2 में से 4 नोट करके दिखाए। क्या हमको ये प्रयोग देखना है? महाराज आप जो चमत्कार जानते हैं तो एक का डबल करिए, डबल से 4 गुना कर दो, फिर मैं देखता हूँ कि आप चमत्कार करते हैं या नहीं करते हैं। तू अपना पैसा डबल करवाना चाहता है, लोगों का नहीं। मेरा तो मोबाइल करना है, चलो ये दिखा दो, बाद में देखता हूँ। ठीक है, यहाँ गांव लोग बैठे हैं, गांव वालों के सामने मैं बताता हूँ क्या होता है। मैं अगर सच्चा हूँ तो भागने की जगह नहीं है, मुझे यहाँ जिंदा जला देना। मैं आपको बोलता हूँ, मुझे यहाँ जिंदा जला देना, लेकिन जाने मत देना। मैं आप जब तक मानेंगे नहीं तब तक मैं। क्या होगा? अरे करके दिखाता हूँ बेटा, देख खाली झोली, मेरे ही साथ में कुछ नहीं, मेरे ही साथ में कुछ नहीं। देख बेटे, मैं कुछ नहीं करता। डालिए ऊपर से 1-1 नोट, 1 2
कितनी नोट गई? 2 नोट गई। हाँ, महाराज जी आप हमें अनिल भाई जी को 4 करके दिखा दो तो मैं मान लूँगा। ठीक है अनिल भाई आ जाइए, जो भी है। और उनके घर वाले में से कोई 2 लड़की को बुला दीजिए, वो लक्ष्मी देवी का अवतार है, यहाँ पर आ जाइए आप। 2 लड़की आ जाइए, उनके परिवार से हो, गांव से हो। 2 लड़कियाँ आ जाए, आ गए। ठीक है। 4 लड़की को रखो। अब ले लीजिए, आपके हाथ में दिखाइए, कुछ है तो नहीं, आपके हाथ से दिखाइए। ठीक है, जो भी है ले लीजिए। यहाँ हजारीमल ने 1 नोट डाली थी, सभी लड़कियों को दे दो। क्या कि निकला है, झोले खा ले। एक अनिल भाई, 1 2 3 और 4। नहीं बचती अभी तक। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8। ये महाराज अरे कुछ करने की जरूरत नहीं है। महाराज देखो, एक बात मुझे याद आ गई आपकी ये बात। अरे कोई बात की जरूरत नहीं है। ये मंत्र सीखना है तो सुबह में मेरे पास आ जाना, मैं मंत्र सिखाता हूँ सिर्फ 50,000 रुपया में। और पढ़ने की जरूरत नहीं कल से, आप सिर्फ ये मंत्र बोलो, पैसे निकलते रहेंगे, निकलते रहेंगे, निकलते रहेंगे। महाराज एक बात सुन लीजिए मेरी। देखो ऐसा था कि न्यूटन नाम का एक साइंटिस्ट था, और वो हमेशा एक जगह अपने लेक्चर देने के लिए जाया करता था। उसके साथ में हमेशा उसका एक ड्राइवर जाता था। तो जब जब वो न्यूटन लेक्चर देता था अपने फिजिक्स के सब्जेक्ट के बारे में, तब तक वो ड्राइवर सुनता था। तो ड्राइवर सुनकर इतना एक्सपर्ट हो गया, उसको सारे फिजिक्स के रूल्स, सारे एप्लीकेशन सब कुछ पता चल गया। एक बार उसने न्यूटन को कहा कि सर, मैंने आपके इतने सारे लेक्चर सुने कि मुझे तो सब कुछ याद हो गया फिजिक्स के बारे में। तो न्यूटन ने कहा ठीक है, एक काम करता है, आज हम जिस लेक्चर में जा रहे हैं ना, वहाँ तू ही लेक्चर दे। अब उस जगह पे, उस सिटी में कोई न्यूटन को जानता नहीं था, तो उसने न्यूटन बनकर सारे लेक्चर दिए। लोग काफ़ी प्रभावित हुए, काफ़ी तालियां बजाई कि भाई ड्राइवर, मतलब ये न्यूटन तो बहुत होशियार है। न्यूटन हंस रहा था कि मेरा ड्राइवर है और इतना सारा अच्छा लेक्चर दिया। लेकिन ऐसा हुआ कि एक प्रोफेसर साहब थे फिजिक्स के, उन्होंने बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछा कि जो वो ड्राइवर के सब्जेक्ट के बाहर चला गया। तो वो ड्राइवर कंफ्यूज हो गया कि अब इस सवाल का जवाब मैं कैसे दूँ, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। लेकिन उसमें एक इंटेलिजेंट ड्राइवर था, इंटेलिजेंट आदमी के साथ बैठता था, मेरे जैसे, आपके जैसे नहीं। लेकिन उस ड्राइवर ने कहा, अरे ये सवाल में क्या बड़ी बात है, ये तो मेरा ड्राइवर ही बता देगा आपको। और न्यूटन ने खड़े होकर उस बात का जवाब दे दिया। लोग तालियां बजाने लगे कि इनका ड्राइवर भी इतना होशियार है। आपने जो ये खेल दिखाया ना, ये बहुत बड़ा खेल नहीं है, ये तो हमारे लंकेश भाई चुटकियों में करके दिखा देंगे। ये झोली सिर्फ उनको दो आप। एक का डबल कर सकता है एक का तो डबल हमारे लंकेश भाई 1 मिनट में करके देंगे। बेटे तेरे से नहीं होगा। मुझे अभी यहाँ जो लोग आए हैं सबको 1-1 नोट देना है। यहाँ जो बैठे हैं आगे, उसको 2-2 नोट देना है। आपने 1 का 2 किया, 2 का 4 किया। हाँ। मैं 4 काट करके दिखाता हूँ। तू करेगा? मैं करूँगा। अरे मुझे करना है, ये सबको 1-1 नोट देना है। मैं ये चमत्कार आपकी झोली में है। ये झोली में है। हाँ। ये झोली में। आप झोली मुझे इनको दे दो। दीजिए, फिर देखो चमत्कार होता है या नहीं। ये झोली में चमत्कार करेगा। ये विज्ञान वाला करेगा, काली पैंट पतलून वाला। आओ, मुझे दे दो। पहले पूछना चाहिए, ये आपको 1-1 नोट चाहिए या ये झोली उसको दे दो? उसको दे दो। ये काली पतलून वाले के हाथ में जाएगा तो अपवित्र हो जाएगा। फिर मुझे मत कहना कि फिर से करो 1 का डबल। ठीक है, आपको परीक्षा लेना है तो कोई बात नहीं, झोली खाली है, मैं उसको दे देता हूँ। पहले नोट डाल, पहले हमारी वाली नोट जो थे वो पहले डाल दे, 4 नोट, फिर 4 का 8 करना। डालिए, 1-1 करके डालिए। 2 3
उसकी जो भी नोट है उसका भी मैं डबल करके देता हूँ, कोई बात नहीं। अब मैं दिखाऊंगा 2 का 4, 4 का 8, ये सारा। अभी रुको, सारे बच्चों को मैं जरा उनकी ये बाबा जी है उनकी जरा चकासड़ी कर लूँ अच्छी तरह से, वो सही करता है या गलत करता है देख लेता हूँ। ये झोली में डालने से डबल होता है, तो मुझे डाउट है कि ये उसमें चमत्कार कुछ बनावट से होता है, इसके लिए मैं ये झोली ले लेता हूँ, फिर चमत्कार होता है नहीं होता है देख लूँ। कुछ बनावट लगता है मुझे, तो मैं उसकी जांच करना चाहता हूँ। सुनील भाई आप हाथ में ले लीजिए। अब तक मैं दूसरा चमत्कार दिखाता हूँ आपको, जो जांच करना है करिए। अब बैठ जाइए बेटे, आप जितना जांच करना है करिए, लेकिन मेरी मैया यहाँ पर हाजिर है। मैं उसको कुछ चढ़ाना चाहता हूँ, उसने मुझे ये चमत्कार करने की शक्ति दिया। तो सबसे पहले मैं उसको चमत्कार दिखाऊंगा। कृपया शांति बनाए रखें। सामने जो है थोड़े से आगे आ जाए, देखिए शांति से, काफी जगह है। ये गेट पर जो भी खड़े हैं मेरे बड़े साथी, कृपया साइड में आ जाए थोड़े से। लंकेश भाई जरा झोली की जांच कर रहे हैं अच्छी तरह से। मेरे पास यहाँ पर इतने चमत्कार करने वाली मैया हाजिर है, तो फिर मैं उसको कुछ देना चाहता हूँ। मैं नाचीज हूँ और कुछ तो नहीं देना चाहता, लेकिन मेरे पास एक श्रीफल है, मैं उसको चढ़ा देता हूँ। बाद में भारी चमत्कार दिखाने वाला हूँ। यहाँ अग्नि रखा है, उसके अंदर मैं खड़ा रह जाऊँगा, फिर भी अग्नि मुझे छुएगी नहीं। मैं यहाँ से उड़कर वहाँ जाने वाला हूँ, आप कोई जाएंगे नहीं, देखना क्या होता है। मैया हाजिर है, मैया का चमत्कार दिखेगा आप सबको कि मैया यहाँ हाजिर है। जोरदार तालियां बजाए भाई। महाराज जी आप ध्यान से बाहर आइए। इस ट्रिपल में से चुनरी चावल निकला। देखिए, जो जांच करना है करिए, मैया यहाँ पर हाजिर है। अब आप चाहे वो परीक्षा ले लो, ये चुंदड़ी मैं नहीं कुछ है हारने महाराज। वाला नहीं हूँ। रुकिए रुकिए, ये चुंदड़ी नहीं है। चुंदड़ी हम उसको बोलते हैं जो हमारी माँ बहनें पहनती है और पूरे शरीर को ढकती है। ये तो एक छोटा सा रुमाल का टुकड़ा है। ये छोटा रुमाल, हाँ, रुमाल का टुकड़ा ही बोल सकते हैं इसको चुंदड़ी नहीं बोलते हैं। रुमाल का टुकड़ा बोलता है। मुझे पता था कि ये कुछ बाबा जी आएंगे तो ऐसा कुछ लफड़ा करेंगे, तो इसके लिए मैं छाल वाला नाड़ी लेके आया, श्रीफल लाया हूँ। हाँ, उसमें से निकाला, चुंदरी चावल निकाल दिया। अब उसमें से निकाल के दिखाओ मुझे। आपका जो साधना किया ना, कहाँ किया था? 14 साल तक हिमालय में, 14 साल तक हिमालय में किया। अब 14 साल की 14 सेकंड में ये करके दिखाओ, उसमें से निकाल कर मैं 2 करोड़ दे दूंगा। अपने छिलके वाले नारियल में से वो निकालना चाहता है। चुनरी चावल निकालना है कि और निकालना है तुझे? पहले वो बोल। हम तो चाहते हैं महाराज हेलीकॉप्टर निकालो आप। हेलीकॉप्टर, मारुति निकल जाए, मारुति कार, वो पहिया वाला, 4 पहिया वाला। अरे हम तो गाँव वाले लोग हैं, गाँव में ट्रैक्टर निकाल दो, सारे सब लोगों को खेती के काम आएगा। तो ट्रॉली भी मांग ले, और ड्राइवर भी, और मुच्छों वाला ड्राइवर भी उसमें से निकालो, वो भी ड्राइवर भी निकालो। आपको चमत्कारी है ना बाबा? बराबर देखना, ये विज्ञान वाले को बोलता है कि उसके अंदर से चुनरी चावल नहीं चाहिए, उसके अंदर से ट्रैक्टर निकालो। ट्रैक्टर चाहिए। बच्चे को पूछो, कुछ और मांगेंगे। हमारे बालक को कहीं
चाहिए वो फटफटिया फटफटिया चाहिए स्कूल को जाने के लिए। नारियल छोटी चीज़ है, उसमें छोटी चीज़ में कलियों जितनी चीज़ कलियों छुपा सकते हैं इतनी तो निकाल सकते हैं। अब ये रुमाल का टुकड़ा है, डोरा है, धागा है, उसमें से दाने हैं, ये सब तो निकाल सकते हैं। आप इसमें से हेलीकॉप्टर बड़ी चीज निकालिए, ट्रैक्टर बड़ी चीज निकालिए। निकालो आप चमत्कारी है तो बड़ी चीज निकाल के दिखाओ। उसमें से हाँ उसमें से टीवी फ्रिज निकालो, हमारे गिरीश भाई की डिमांड है। सभी लोग आए हैं, अहमदाबाद से आए हैं और कहते हैं कि चमत्कार नहीं है, हम 2 करोड़ देंगे लेकिन परीक्षा तो पूरी लेंगे। कोई बात नहीं, यहाँ गांव भरा बैठा है, सारे गांव वाले बैठे हैं। मैं थकने वाला नहीं हूँ, मेरी माला है, एक तरफ विज्ञान वाला है, झुकेगा नहीं साला। उसमें से क्या निकालना है वो पूछ लिया। एक ट्रैक्टर निकाल दो और कुछ नहीं निकालो, एक ट्रैक्टर निकाल दो और कुछ नहीं चाहिए। नहीं होगा, छोड़ उधर, आपसे नहीं होगा। अरे अभी दिखाता हूँ, पहले तो तेरे शरीर में 5 भूत रखता हूँ। भूत इधर आ जा, बीच में आ जा, काली पतलून वाला तुझे नहीं छोड़ता। अभी देखो उसका क्या हाल करता हूँ। पकड़िए, देखना है तो देख ले, कुछ नहीं है। अभी मैं उसको जिंदा जलाता हूँ, देखिए आपके सामने। अब कोई मुझे रोकेगा नहीं, उसके शरीर में मैं भूत रखता हूँ, बाद में देखना उसकी क्या हाल होता है। विज्ञान वाले महाराज अपराधी आपसे कुछ नहीं होने वाला, इसके लिए धमकी दे रहे हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटे मैं धमकी नहीं देता, बता देता हूँ। ये धूप है हमारा, हिमालय में जब हम हवन करते हैं तो ये धूप लगाते हैं और मैं गंगा जल अपने साथ रखता हूँ। ये गंगा जल डालता हूँ, फिर देखिए क्या हाल होता है। महाराज गंगा मैली हो गई है, अब गंगा की बात मत कीजिए। क्या बोलता है बेटा, माँ को मैली बोलता है। कोई बात नहीं बेटे, इस तरह बात रख। अभी देखता हूँ, यहाँ अग्निदेव को बुलाता हूँ, फिर तेरे मुंह से वो अग्निदेव अंदर शरीर में जाएंगे तेरे, फिर तेरा हाल क्या होता है वो देख। जो देखना है देख ले, मैं मंत्र बोलता हूँ तब तक। मुझे जो जांच करना है कर ले। अग्निदेव बाहर निकलिए। अग्निदेव काम क्रोध मद लोभ स्वाहा, हिंदुस्तान के दुश्मन स्वाहा, महिला पर के अत्याचार स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। अब फिर से बोल, क्या क्या चाहिए, लिस्ट बना के बता। क्या चाहिए बोले। मुझे पहले ट्रैक्टर निकालो, ट्रैक्टर निकलेगा, बाद में सबकी बात की। उसके छिलके उतारेगा हाँ अभी तेरे हाथ से, मेरे हाथ से। फिर वो श्रीफल भी तोड़ेगा। मैं तोड़ूंगा लेकिन निकलेगा सही। बराबर याद रखना, ये छिलके भी उतारेगा, तोड़ेगा भी वही, तब उसके अंदर से ट्रैक्टर निकलने वाला है। और नहीं निकला तो अरे देख लेता हूँ पीछे, यहाँ भी ये नीचे नहीं गिर जाए ट्रैक्टर की वजह से, वो देखता हूँ मैं। अपने हाथ कर ऐसे
महाराज छुट्टा मत मारिए, ट्रैक्टर निकालना हो तो सीधी तरह से निकालिए। ये कभी मुमकिन नहीं है इतने छोटे से नारियल से ट्रैक्टर निकालना। महाराज अपना गेम बंद कीजिए, इसमें से ट्रैक्टर नहीं निकल पाएगा और हमको भी हमारा काम करना है आगे। खोल उसको, छिलके उतार। कहता है कि मैं छिलके उतारूंगा, उसको तोड़ूंगा। अभी देखो मैंने उसको चिपका दिया है। तू मत जाना, ये कोट वाला तू मत जाना वरना तू भी चिपक जाएगा। सारे विज्ञान वाले को मैं चिपकाता हूँ। अभी देखो, नहीं छोड़ूंगा, आपको नहीं छोड़ूंगा उसको। मेरी परीक्षा लेते हो, देखो क्या हाल किया है मैंने। छोड़ो उसको। पहले आप इनको छुड़ाओ, फिर बाद में बात करो। अभी वो चिपक गए हैं दोनों, आप छुड़ाइए पहले। विज्ञान वाले हैं, करो उसको। बोलो विज्ञान से चिपकने से छूट जाए। ऐसे नहीं, पहले बोलो विज्ञान का चमत्कार नहीं है, ये मंत्र का चमत्कार है। यस यस मेरा चेला बनेगा। हाँ, आपका चेला बनने के लिए तैयार है, आप पहले छुड़वाओ उनको। 2 बन गए, अभी 1 बाकी है। 5 ले जाना है इस गांव से, 5 चेले रखना है मेरे आश्रम में। मैं रुका। बेटा छूटता है नहीं, अभी प्रयत्न करना है तो कर ले। किसी को बुलाना है तो बुला ले गांव से। इधर आ जाओ। के छिलके उतारेगा तो ये उतारेगा। चमत्कार मिल गया, नमस्कार करने लगे। कोई अभी आगे छिलके नहीं उतारता। क्या है इसमें? ट्रैक्टर है। मैंने उसके अंदर ट्रैक्टर नहीं रखा था। मैंने मंत्र बोलकर अगर उसके छिलके उतारता ये लड़का, तो छिलके उतारकर जैसे तोड़ता सीधा उसके वहां सर पे डंस देता। लेकिन यहाँ माता जी बैठी है इसलिए मैं कुछ नहीं तोड़ता, वरना वो भी तोड़ता अस्कर। आप बोलते हो कि हमारे पास कौन सी शक्ति है? मेरे पास अलौकिक शक्ति है। मैं जमीन से 3 फुट ऊपर तक जा सकता हूँ। यहाँ से उड़कर वहाँ जाऊँगा, वहाँ से वापस आऊँगा। वो सब करने वाला हूँ, लेकिन मुझे 2 बेटी की ज़रूरत है।
जगह पवित्र किया है, ऐसे ऐसे करो। महाराज इस घंटी के अंदर वो बिंदु नहीं है। अभी ये जगह पवित्र हो गई है तो मैं उसको बजाता हूँ। तेरे मंत्र से बज गया तो मानेगा तो चमत्कार है। ये महाराज मुझसे नहीं बजेगा, किसी से भी नहीं बजेगा, आपसे भी नहीं बजेगा, आपके मंत्र से भी नहीं बजेगा। बेटा ऐसे बोल कि मेरे से भी नहीं बजेगा, मेरे विज्ञान से भी नहीं बजेगा, मेरे बाप से भी नहीं बजेगा, और आपसे भी नहीं बजेगा। अरे मेरे से बजाऊंगा। देख, सब आंखें बंद करेंगे, अपने अपने इष्ट देव को याद करेंगे। कोई आंख नहीं खोलेगा, उसके कान में सुनाई देगा। जो आंख खुली रखेगा उसको मैया का सौगंध है, उसको सिर्फ आवाज सुनेगा। क्या हुआ? मेरे गुरुदेव ने पर्चा पूरा, मेरे गुरुदेव ने पर्चा पूरा, मेरे गुरुदेव ने पर्चा पूरा। आप बजा के दिखाओ। नहीं, वो घड़ी चली गई, वो घड़ी चली गई, अब नहीं बजेगा। वो तो घड़ी होती है, घड़ी दो घड़ी में होता है, बाद में नहीं होता है। ये महाराज ढोंग कर रहे हैं। ये हमारे गुरुदेव ने पर्चा पूरा। अपने मास्टर साहब, अपने यहाँ की पुलिस को बुलाओ। नहीं, ये चीटर है, इसको ही बुलाना पड़ेगा। तुम लोग ऐसा चीटिंग करते हो। अरे मुझे ऐसा था कि ऐसे छोटे छोटे गांव में इतने सारी पब्लिक बैठी है, तो अगर मैं चमत्कार दिखाऊंगा तो कोई 10 रुपया 100 रुपया करके मेरी झोली भर देगा। मैं आया था इसी लिए, लेकिन यहाँ तो सब विज्ञान वाले हैं, कोई आंखें बंद करता ही नहीं है, सब देखते रहते हैं और हमारी परीक्षा लेता है। तो अब मैं ऐसा इस गांव में नहीं आऊँगा, मुझे जानने दो। हम पुलिस को बुलाते हैं, आपको अरेस्ट करवाएंगे, जेल में डलवाएंगे। आपके लिए सेंट्रल जेल में हमने बुक करवा दिया है, वहाँ खाना पीना रहना सब कुछ मुफ्त में है। नहीं, पर मैं ये निकाल देता हूँ, किसी को मैं चीटिंग नहीं करूँगा। आपको लिख के देना पड़ेगा, लिख के देता हूँ, पवित्र कपड़े उतारना पड़ेगा। उतार देता हूँ, मैं कपड़े उतार देता हूँ, लेकिन कोई मारेगा नहीं मुझे। पुलिस को मत सौंपना। आप एक काम करिए, आपने जो कुछ भी चमत्कार किए, कैसे किए, ये इन सब लोगों को बता दो, ताकि इनको ये पता चल जाए कि ये सब काम कैसे होता है। तो हम आपको पुलिस को नहीं देंगे, और आज के बाद ये सब काम नहीं करेंगे ऐसा। ये सबको, हाँ, ये सबको सिखाना पड़ेगा आपको। ये सबको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जैसे बहुत सारे साधु हैं जो उसको छेतरने के लिए गांव-गांव जाते हैं, तो फिर हमारा धंधा बंद हो जाएगा। मैं तो आपको सिखा देता हूँ, उनको क्यों सिखाते हो? साधु में इसलिए बना कि कहीं भी खड़ा रहता हूँ तो मुझे चाय मिल जाती है, खाना मिल जाता है, कोई काम करने का बोलता नहीं है, और मैं आंखें बंद करके बैठता हूँ तो मेरे पाँव को दबाते हैं, और जो भी आदमी बोलता है जय श्री राम बोल के पैसे दे के चले जाता है। तो मैंने बोला ये धंधा अच्छा है, तो मैंने ये कपड़े पहन लिया। लेकिन अभी मैं सिखा देता हूँ, आपको सिखा देता हूँ, ये सबको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। सबको सिखाना पड़ेगा तो ही आपको जाने देंगे। नहीं, सिखा देता हूँ, तो मुझे पुलिस को मत सौंपना। हाँ, तो आप सिखाइए सबको। चलो ठीक है, ये उतर के आ जाओ। सदन में उपस्थित दोस्तों, साथियों, आप देख रहे थे अभी तक वो एक ड्रामा था, हकीकत कुछ नहीं है, ना वो साधु है। ये हमारे एक साथी हैं, इनका नाम है पीयूष भाई एडवोकेट। पीयूष भाई खुद हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं, अहमदाबाद में प्रैक्टिस करते हैं, हमारे ग्रुप के बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं। और अब हम आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे कि ये हमने किस तरह से किया है। हमारे पास थोड़ी समय की कमी है, क्योंकि पीछे भजनी लोग भी आकर रेडी है, और आप भी वो प्रोग्राम देखने के लिए खूब रेडी है। तो हम चलिए आपको बहुत जल्दी ये बता देते हैं कि चमत्कार कैसे होता है, क्या होता है। दोस्तों, अभी तक आप सीख रहे थे, हम बता रहे थे कि चमत्कार नहीं होता है, लेकिन अब हम ये कहते हैं कि चमत्कार होता है। कैसे होता है? अगर मैच चल रहा है दुबई में, हम अपने घर में देख रहे हैं, जिस वक्त बॉलर बॉल फेंक रहा है उसी वक्त हम देख रहे हैं उसको, उसी कपड़े में देख रहे हैं, उसी वक्त वहाँ पर जो भी चीज़ हो रही है वो सब हम देख रहे हैं, तो क्या ये चमत्कार नहीं है?
हम यहाँ पर बैठे बैठे USA में विजय से बात करते हैं और वो हमारी सारी बातें सुनते हैं, हम उसकी बातें सुनते हैं, तो क्या वो चमत्कार नहीं है? दोस्तों है, ये भी चमत्कार है, लेकिन ये विज्ञान के किए हुए चमत्कार है। इसके पीछे के रहस्य को हम जानते हैं, इसलिए हमको ये चमत्कार नहीं लगता है। हम समंदर के नीचे टनल बना रहे हैं, वहाँ से ट्रेन निकाल रहे हैं, हम बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, तो ये सारे चमत्कार हैं। हम 200-250 आदमी का हवाई जहाज़ बनाकर उड़ा रहे हैं, यहाँ से लेकर अमेरिका तक भेज रहे हैं, तो ये सारे चमत्कार हैं। लेकिन हम इन्हें चमत्कार इसलिए नहीं मानते कि हमको इसके रहस्य नहीं मालूम है। तो ठीक है, हम अब आपको सारी समस्याएं सिखाएंगे, सारे चमत्कार दिखाएंगे। अभी एक चमत्कार हमारे एक और साथी लंकेश भाई आपको दिखाएंगे कि जुबान के आर पार एक लोहे का सलिया किस तरह से लोग आर पार निकालते हैं और दिखाते हैं। बहुत जल्दी हम आपको दिखा रहे हैं। लंकेश भाई अपनी ये ट्रिक बताएंगे कि किस तरह से जुबान के आसपास। सभी लोग आंखें बंद नहीं करना है, इसके लिए मैं दवा लगा दूंगा तो लोही नहीं निकलेगा। 1 मिनट के लिए। इसके बाद हम आपको और भी चमत्कार किस तरह से किए गए, वो सारे चमत्कार एक के बाद एक आपको दिखाते जाएंगे कैसे हुआ, किस तरह से इन्होंने अग्नि जलाई थी मंत्र से। दोस्तों आप देख रहे हो कि अपनी जबान के आर पार उन्होंने एक लोहे का सलिया डाल दिया है और आप देख रहे हो कि उनकी जबान के आर पार लोहे का सलिया है। न खून निकल रहा है, न कुछ हो रहा है। आपने ऐसी कई ट्रिक्स जादूगरों के पास स्टेज पर देखी होगी। तो दोस्तों ये कोई चमत्कार नहीं है। तालियां हो जाए, जोरदार तालियां बजा सभी आप। ये सिर्फ ट्रिक है, आप देख सकते हो। चलिए सलिए को इस तरह से मोड़कर किस वक्त बदल दिया जाता है। पहला जब दिखाया था तब ये था, समय की मर्यादा है, इसके लिए ज़्यादा बात नहीं करते। आपको सब सिखाना है, जो चमत्कार हुए वो सारे दिखाना है और सिखाना है। एक बार सीख लेंगे तो आपके पास कोई बाबा आके चमत्कार के नाम से पैसा नहीं ले जाएगा। इसके लिए सारी चीज़ें सीखना ज़रूरी है। तो पहले मैंने जो सड़िया लिया था वो था, दवा लगाने के नाम से मैंने बदल लिया, बीच में रख दिया। बाबा लोग ढूंढने का नाटक करते हैं, हम डायरेक्ट दिखाते हैं। इसके लिए यहाँ से सीधा आया नीचे, 2 दांत के बीच में मैंने रख दिया। ये ट्रिक्स कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कोई अपने हाथ के आर पार चाकू निकालता है, कोई लोग अपनी जुबान के आर पार निकालते हैं। तो दोस्तों चमत्कार ये नहीं है। अपनी चमड़ी में कोई भी छेद होना कोई चमत्कार नहीं है। अपनी बहनें नाक में, कान पर कई छिद्र करवाती है, लेकिन उन्हें कुछ तकलीफ नहीं होती है, ये चमत्कार नहीं है। तो फिर दोस्तों मंत्र से अग्नि किस तरह से प्रकट हुआ था? लंकेश भाई, मंत्र से अग्नि किस तरह से प्रकट हुआ था ये भी आपको जल्दी से दिखा देते हैं। हमारे पास एक हवन कुंड के नाम पर एक हवन कुंड है। तब तक आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि कुमकुम किस तरह से महाराज अपने हाथों से निकालते हैं। कहीं कुमकुम निकलता है, साउथ में राख निकलती है, भस्म कहते हैं, भस्म निकलती है। तो ये लोग पहले से कुमकुम को इस तरह से गोली के रूप में बनाते, थोड़ा सा पानी डालकर इसकी गोलियां बनाकर अपने हाथों के बीच में छिपा के रखते हैं। वो इस तरह से छिपा के रखते हैं, हाथ में माला रखते हैं, बातें करते हैं, आपको पता नहीं चलता कि उसके हाथ में गोली है। जब उसको बताना होता है तब अचानक ये हाथ की गोली है, ये इसको बीच में ले आता है और ऐसे करके डालना शुरू करता है। अपने को लगता है हाथों में से कुमकुम गिर रहा है, साउथ में लगता है कि भस्म गिर रही है। तो ये इस तरह से छिपा कर रखा जाता है और छिपाने के बाद इस तरह से छिपा दिया जाता है हाथ में, और हाथ इस तरह से रख के बातें करता है, आपको पता नहीं चलता है कि कहाँ पर है। मैजिशियन लोग भी इस तरह से कई चीज़ें छिपाते हैं। तो ये चमत्कार नहीं है, एक छोटी सी ट्रिक है। नेक्स्ट आपको हम दिखाते हैं कि मंत्र से अग्नि किस तरह से बनाया जाता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये श्रीफल था, नारियल था, इसे हम लोग कैसे चिपक गए थे। तो दोस्तों चिपकते नहीं है, इसमें ऐसा कोई केमिकल नहीं होता है कि चिपक जाए। लेकिन थोड़ा सा एंटरटेनमेंट रहे, आप लोगों को भी ऐसा लगे कि नहीं महाराज भी कुछ जानता है और सचमुच में ऐसा कुछ होता है। जिन लोगों के माइंड डबल होते हैं कि चमत्कार होता है या नहीं, उनको एक सिर्फ एंटरटेनमेंट करने के लिए हमने ऐसा चिपकने का प्रोग्राम किया था। ऐसा कुछ नहीं है।
लंकेश भाई और हम दोनों ही साथी हैं, मिलजुल कर एक्टिंग करते हैं। तो इसमें ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता है। ये जो नारियल है, ये जो नारियल में से चुंदरी निकाली जाती है, तो ये भी कोई चमत्कार नहीं है। ये नारियल हमने पहले से बनाया हुआ है, सेट किया हुआ है। ये किस तरह से बनाया है ये भी दिखा देते हैं। नारियल के आगे 3 आँखें होती है। हम एक आँख को एक सलिए से तोड़ देते हैं, उसके अंदर जो भी हम छिपाना चाहते हैं, ऐसा कपड़े का टुकड़ा हो, कुछ चावल के दाने डालना चाहते हैं, कोई काला धागा डालना चाहता है, तो इस तरह से होल करके उसके अंदर सलिए के द्वारा डाला जाता है। डालने के बाद उसको फेविकॉल से वापस से ऊपर छिलके लगा के चिपका दिया जाता है, ताकि नारियल पहले जैसा है वैसा का वैसा हो जाता है। और जब इसको तोड़ा जाए तो जो चीज़ें अंदर छुपाई जाती है वो सारी बाहर आती है। ये तांत्रिक लोग ये करते हैं कि जब उन्हें कोई बहुत बड़ा बकरा पकड़ना है तो उसमें छोटी मोटी हल्की सोने की चेन भी डालते हैं, लेकिन ये जैसा आदमी देखते हैं वैसा काम करते हैं। किसी को काले दोहरे से ही काम चला देते हैं, किसी के लिए कपड़े का टुकड़ा दे देते हैं। तो अब हमारे साथी साधु के वेश में जो आए थे पीयूष जादूगर, वो अभी आपके सामने आ गए हैं, एडवोकेट है, उनका स्वागत कीजिए सब तालियों से। और अभी माला की और भगवा ड्रेस की जरूरत एक नहीं बार है। जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए आप सभी। हाई कोर्ट में वकील साहब है अहमदाबाद में, और यहाँ आपके सामने चमत्कार के बारे में जो प्रस्तुति दे रहे थे, बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति दी है। आप सभी का बहुत बहुत। वो साधु के वेश में हमको चेला बनाने आए थे, वो खुद विज्ञान के चेले बन गए हैं। हाँ, ये अभी वो विज्ञान के साधु का चमत्कार है वेश निकाल ये। दिया है, वो हमारे वैज्ञानिक वाले हो गए, हमारे चेले हो गए हैं अभी। इसके बाद हम आपको एक और प्रयोग दिखाने वाले हैं कि गरम कढ़ाई में तेल डाला जाएगा। तेल डालने के बाद उसमें पूड़ियाँ सेकी जाएगी, और ये गरम तेल में से पूड़ियाँ अपने हाथों से कैसे निकाल सकते हैं, इसमें भी कोई चमत्कार नहीं है। ये भी आपको हम करके दिखाएंगे, लेकिन अभी पीयूष भाई हमारे बीच में आ गए हैं। मैं चाहता हूँ कि हम बाकी के रहस्य आपको वही बताएं। वेलकम टू। अभी दूसरी एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ये मैली विद्या करते हैं जो तांत्रिक वाले, बोला हम पेड़ सुखा देंगे, इसको मुठ मार के मार देंगे, तो उन लोगों के लिए चैलेंज है कि उनके पास अगर इतनी शक्ति है तो अपने पाकिस्तान बॉर्डर और चीन बॉर्डर से भेजा जाए उनको, और मुठ मार के अपने दुश्मनों को मार दिया जाए। ऐसा कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकते ना। अपना देश का एक दिन का जो संरक्षण खर्च है ना 110 करोड़ रुपया है। अगर ऐसे बाबा आपको मिल जाए तो उनको हम हर महीने 10 लाख रुपये देंगे। अगर वो काम कर सकता है चीन की बॉर्डर और पाकिस्तान की बॉर्डर जाके वो मुठ मार के अपने दुश्मनों का नाश करें, अगर ऐसा आपके पास है तो आप हमारे पास ले जाइए, आपको भी 5 लाख मिलेगा। अब केमिकल के प्रयोग में दिखाना चाहता हूँ। यहाँ जो मंत्र से हवन किया था, मंत्र से कोई काम नहीं होता, मंत्र से कभी कोई पास नहीं होता। स्कूल में अगर जाता है तो उसको पढ़ना पड़ता है, लेकिन मंत्र बोलने से कोई पेपर लिख नहीं सकता, वो फेल हो जाता है। कोई बोलता है कि मैं मंत्र से नाक का जहर उतारता हूँ, तो ये भी सही नहीं है। क्या हमारे गांव में बहुत सारे नाग ऐसे हैं कि जो जहरी नहीं है, तो वो करते हैं, काटते हैं, लेकिन आदमी डर के मारे मर जाता है। तो उसके लिए ये मंत्र करना पड़ता है ताकि उसको विल पावर रहे, बाकी मंत्र जैसा कुछ होता नहीं। तो यहाँ जो केमिकल था वो पोटेशियम परमैंगनेट था और ग्लिसरीन था। दोनों मैंने यहाँ लगाया है, वो दोनों इकट्ठा करने से आग लगती है। तो ये फिर से मैं करता हूँ आपके सामने। ये काली भुक्की है, वो केमिकल है। आपको मैंने धूप के बहाने ये डाला था, और दूसरा मेरे पास हमारे और कलाकार आ गए हैं आपके सामने। यहाँ गंगा
गंगा जल के नाम पे मैंने जो छिड़का था वो भी एक केमिकल था, वो ग्लिसरीन है। ये ग्लिसरीन और एक केमिकल था KMnO4, उसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। ये दोनों इकट्ठे होते हैं, थोड़ी देर लगती है दोनों में केमिकल प्रोसेस होने के लिए। उसी वजह पे हमें थोड़ा टाइम पसार करने के लिए या तो मंत्र बोले या ABCD बोले या कुछ भी बोले तो ये थोड़ी देर के बाद आग चालू हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हो कि ये केमिकल प्रोसेस हो रहा है। यहाँ कोई ना कोई बहाना करना पड़ता है कि मैं आग को, अग्निदेव को बुला रहा हूँ, अग्निदेव आप आ जाइए, तो देखो तुरंत आ जाएंगे। थोड़ी देर उसको लगती है, धुआं चालू हो गया है। अग्निदेव ऐसे नहीं, बाहर निकलिए, अग्निदेव बाहर निकलिए। ओम काम क्रोध मद लोभ स्वाहा, हिंदुस्तान के दुश्मन स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। तो इसी तरह ये अग्निदेव प्रकट होते हैं, उसमें कोई चमत्कार नहीं है। दूसरा केमिकल है सोडियम मेटल। मेटालिक सोडियम में पानी डाला जाता है, पानी डालने के बाद वो जलता है। यहाँ हमारे पास एक कार्डबोर्ड है, हम उसके ऊपर पानी डालते हैं तो क्या होता है वो आपने देखा, वो भी एक केमिकल है। ये केमिकल का प्रयोग है, आपको नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। कई लोग ऐसे हैं कि आपका नाम लिख देते हैं दीवार पे, तो ये सारा केमिकल होता है। पानी के नाम पे वो चूना का पानी लगा के देते हैं, और ये जो है वो भी एक केमिकल है जो पहले से नाम लिख कर रखते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपके सामने पूरी कैसे निकलती है, गरम गरम पूरी कैसे निकलती है, वो सबको दिखाने के लिए ये कैमरा वाले यहाँ पे आ जाएंगे। दोस्तों साथी, ये हमारा लास्ट प्रयोग है आपके सामने। अभी तक आप हमें बहुत अच्छी तरह से देख रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो मकसद है कि आप तक हमारी बात पहुँचे, हमारे विचार आप तक पहुँचे, और ये सारी बातें आप समझें और अपने जीवन में इस चीज़ का कहीं ना कहीं उपयोग करेंगे, तो हमें लगेगा कि आज का हमारा ये 2 घंटे जो हमने यहाँ पर दिया है ये बहुत सफल हुआ। हमारे साथी पीयूष भाई आपको दिखा रहे हैं कि पूड़ी किस तरह से निकाली जाती है। ये गरम तेल में से पूड़ी हाथ में लेकर उसको आधी डुबाया जाता है, किसी बहाने हाथ में एक ठंडा तेल को टच करवाया जाता है। ठंडा तेल टच में आने से हाथ को थोड़ा सा ठंडक मिलता है और वो गरम चीज़ को कुछ टाइम तक पकड़ने के लिए समर्थ हो जाता है। तो जैसे ही पूड़ी ऊपर आती है, अपने हाथ से उसको खींचकर बाहर निकाल देते हैं, कुछ नहीं होता है। जनरली हम देखते हैं कि हमारे किचन में हमारी माँ बहनें अक्सर गरम एक तपेली रखी हुई होती है, दूध गरम हो रहा है, इसमें पानी गरम हो रहा है, कहीं सब्जी गरम हो रही है, अचानक से उठा के नीचे हाथ से रखती है, तो वो जलते नहीं हैं, क्योंकि ये चमत्कार नहीं है। अग्नि का एक विज्ञान का एक नियम है कि जब तक 3 सेकंड नहीं होती है, अपने हाथ को जो भी टच होता है वो मैसेज अपने दिमाग तक नहीं जाता है, इसलिए हमको गर्मी का या जलन का एहसास नहीं होता है। तो ये इस तरह से गरम तेल में से पूड़ियाँ निकालते हैं। कहीं कहीं तांत्रिक लोग हमारे गुजरात में ऐसा करते हैं कि आपने चोरी की है, वो पता कैसे चलेगा आपने चोरी की है या नहीं की है। तो इस तरह से गरम तेल बनाया जाता है, उसको कहा जाता है कि इसमें अपना हाथ डालो, अगर तुम नहीं जले तो तुमने चोरी नहीं की है, अगर जल जाते हैं तो आप चोर हो। तो ये प्रयोग किस तरह से करते हो, जब चाहते हैं तब जिसको चोर बनाना है उसको चोर बनाते, जिसको चोर नहीं बनाना उसको चोर नहीं बनाते। तो साथियों, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक ट्रिक है जो विज्ञान के आधारित है। विज्ञान के ही सहारे सारी चीज़ें होती हैं, विज्ञान के ही नियमों से ये सारे चमत्कार होते हैं।
ये आपके सामने, आपको शायद स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से पूड़ियाँ निकल रही है गरम। और ये इस तरह से करने से कोई जलते नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि जलते हुए अंगारों पर भी लोग चलते हैं, तो वो इसी तरह से चलते हैं कि 2-3 कदमों में जहाँ पर अंगारे बिछे होते हैं उस जगह को क्रॉस करके निकल जाते हैं। इस तरफ ठंडा पानी मिट्टी में डाल के रखा होता है, उस तरफ भी ठंडा पानी डाला जाता है और उसके बीच में 2-3 मिनट के अंदर पास हो जाते हैं, तो अपने जलते नहीं हैं पैर। और वो इसलिए नहीं जलते हैं, हम एक किसी को मौका देना चाहते हैं कि एक लोग आप में से यहाँ आ जाए और अपने हाथों से एक बार पूड़ी निकाल के दिखाए, जिसे हम ये विश्वास दिला सके कि यहाँ पर भी किसी ने अपने हाथ से करके दिखा। तो इसमें मैं छोटे बच्चे को नहीं बुलाऊंगा, कुछ बड़े लोग हो तो आ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की है। इसलिए ये दिनेश भाई आ रहे हैं, मैं दिनेश भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ वही करके दिखाएंगे। भाई दिनेश भाई को सिखाओ कैसे किया जाएगा। तो देखिए, ये इस तरह से अग्नि का जो खेल होता है ये थोड़ा रिस्की होता है। आप अपने घर पे कभी अपने हाथों से मत कीजिएगा बिना प्रैक्टिस के। पूड़ी बहुत आसानी से निकाली जा सकती है, थोड़ी सी हिम्मत की बात है। अग्नि से डर रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन विज्ञान के नियमों का पालन करोगे तो सचमुच में ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जरा यहाँ सबको बताइए आपका अनुभव कैसा रहा। बहुत बढ़िया रहा, कोई हाथ नहीं जला, मालूम ही नहीं पड़ा। मैं एक हिम्मतवान बहन की उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आए। ओके, चलो ठीक है, हमारे पास समय की कमी है। पीछे बहुत अच्छा एक कार्यक्रम और आपका इंतज़ार कर रहा है। सारे कलाकार भी आपके लिए बेताब है, आप भी उनको सुनने के लिए बेताब है। हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर ही हमारा कार्यक्रम ख़त्म करें। आप सब ने हमें बहुत अच्छी तरह से सुना, देखा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा संपर्क अनिल भाई के पास है। अगर आपको कोई ऐसा कोई चमत्कार नज़र आता है या चमत्कार से पीड़ित कोई परिवार नज़र आता है तो आप उनके द्वारा हमारा संपर्क कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ जो कुछ भी अनहोनी हुई है वहाँ से आपको हम सकुशल बाहर निकाल सकें। थैंक यू वेरी मच। ये सारे प्रयोग किस तरह से होते हैं ये एक बुक्स के अंदर हमने लिखवाए हुए हैं और हमारे काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। काफ़ी जगह हमने जाके इस तरह के पर्दाफाश किए, उसके बारे में भी डिटेल्स है। लेकिन ये गुजराती में लिखी हुई बुक है। अगर आप कोई गुजराती पढ़ना लिखना जानते हैं और लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर किसी से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। लेकिन ऐसा मत समझना कि फिर वो तांत्रिक लोग थे, वो अपना खेल दिखाने के बाद तावीज़ बेचते थे और ये लोग ये शो दिखाने के बाद किताबें बेचते हैं। किताबें सिर्फ आपकी जानकारी लेके देना चाहते हैं। थैंक यू। हेलो हाँ, सभी एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप। जो अहमदाबाद नेशनल एसोसिएशन वैज्ञानिक जागृति प्रसार कार्यक्रम से पधारे हुए थे। चमत्कारों से सावधान रहना है। आज कई लोग आते हैं, ऐसे लोग अपने को ठग करके चले जाते हैं, इसलिए आप सावधान रहे, सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। अभी आपके सामने हमारे राजस्थान के जाने माने भजन कलाकार श्रीमान जीवाराम जी, पद्माराम जी और कानाराम जी एंड पार्टी आपके सामने प्रस्तुत है। अभी थोड़े ही समय में बहुत शानदार भजनों की प्रस्तुति आपके सामने होगी। आप धैर्य बनाए रखें। ये स्टेज पर व्यवस्था हो रही है।